नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां खुले नाले में गिरकर 3 से 4 साल के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। राजीव नगर के रोड नंबर 23 में ये खुला नाला है। यहाँ रोशन नाम का मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था और तभी खुले नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पटना दानापुर रोड को जाम कर आगजनी कर दी है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में आज लापरवाही की भेंट एक जिंदगी चढ़ गई। जी हां, 3 साल के मासूम की मौत खुले नाले में गिरकर हो गई। एक घर का चिराग जो है वह असमय ही बुझ गया और इस घटना से नाराज लोगों ने पटना दानापुर रोड को ब्लॉक कर दिया है, आगजनी कर दी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही ने घर के चिराग को जिस तरीके से बुझाया है उससे लोग बेहद नाराज हैं। वाकई में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि राजीव नगर दीघा इलाके में एक नाले को पिछले कई महीनों से खुला ही छोड़ दिया गया था और यह मासूम जो है वो अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद वह उस नाले में गिर गया। लोगों ने आगजनी कर दी है। काफी संख्या में लोग यहाँ मौके पर इकट्ठा है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई है। कानून व्यवस्था को फिलहाल संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग जो है बेहद नाराज हैं। तस्वीरों में देखिए, फिलहाल जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे हैं उनके ऊपर परेशानी आई हुई है। लोग लगातार सड़क ब्लॉक कर दिए हैं और सड़क ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों का लंबा जाम जो है वो फिलहाल दिख रहा है। इधर भी देख लीजिए। और फिलहाल यहाँ पर जो दीघा थाने की पुलिस है और दूसरे थानों की पुलिस है वो पहुंच गई है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या जानकारी मिली आप लोगों को, यहाँ पर क्या हुआ? नाला में डूबकर मृत्यु हो गया है। 3-4 साल का बच्चा का मृत्यु हो गई है। उसी को लेके यहाँ पे रोड पर आ गए। कैसे नाला ओपन था? जैसे क्या जानकारी? अब तो हम लोग नहीं देखे हैं। ये राजीव नगर की घटना बताई जा रही है। आप लोग दीघा थाने से? हम लोग दीघा थाना से। क्या हुआ है? आप स्थानीय लोग हैं, क्या हुआ ये कैसे? देखिए, राजीव नगर रोड नंबर 23 का मामला है। वहाँ पे क्या सालों साल भर सड़क खुला रहता है। थोड़ा सा जो सड़क के किनारे जो नाला बनता है उसमें थोड़ा सा गैप था, उसी में बच्चा गिर गया और उसी में गिरने से मौत हो गई है। पानी भरा हुआ है? जी, उसमें पानी भरा हुआ है और वो आज का नहीं, वो सालों साल वो नगर निगम का वही काम है। वो खुला रहता है नाला, उसमें हमेशा कोई न कोई गिरते ही रहता है। नाला 4 फीट है, लगभग 4 फीट है और नीचे उसमें गाद भी है। और वाकई में केवल एक नाले की यह स्थिति नहीं है। राजधानी पटना में कई इलाकों में खुलेआम कई नाले हम कई बार दिखा चुके हैं कि मेन चेंबर अगर बना हुआ है तो उसके ऊपर कवर नहीं है। कई जगह नाले खुले पड़े हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बेगूसराय में पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। यहां रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव करीब 8 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। दरअसल एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन थाने की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। स्थानीय थाने का कहना था कि ये रेलवे का मामला है, लेकिन रेलवे का कहना है कि नए नियम के तहत अब स्थानीय थाना ऐसे मामलों से निपटेगा। फिलहाल पुलिस की ये संवेदनहीनता कई सवाल खड़े कर रही है। में आया है क्या कि रेलवे का जो आपका होम सिग्नल है उसके अंदर में रहेगा तो रेलवे करेगी, होम सिग्नल के बाहर रहेगा तो लोकल क्षेत्र का अधिक करेंगे। रनिंग ट्रेन से हुआ है, गिर गया है ट्रेन से। जी, तो अभी तक सब नहीं उठा है, क्या कारण है? नहीं है, रेलवे का मामला बनता है। जी, रेलवे का मामला है। तो सीमा विवाद को लेकर अभी तक सब रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है 5-6 घंटा से। मुजफ्फरपुर में सड़क पर मौत दौड़ती हुई नजर आई और करीब 6 किलोमीटर तक जो भी सामने आया उसे रौंदती कुचलती रही। बेकाबू वाहन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें जख्मी हो गए। दरअसल मुजफ्फरपुर से शिवहर जा रहे मैजिक वाहन ने सड़क के किनारे एक शख्स को ठोकर मार दी। वाहन का ड्राइवर नशे में था। टक्कर के बाद उसने देखा कि एक बाइक सवार उसका पीछा कर रहा है, फिर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इस तरह उसकी वैन 6 किलोमीटर तक लोगों को रौंदती रही और आखिरकार गंज बाजार चौराहे पर ऑटो में टक्कर मारने के बाद उसकी वैन पलट गई। घटना में 30 साल के संजय और 75 साल के देवकी राय की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चालक पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन का रहने वाला है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में उसमें अल्कोहल होने की पुष्टि हुई है।
और बड़ी खबर कैमूर से है, जहां खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर से आग लगने से 4 लोग झुलस गए, जिसमें 6 महीने का एक मासूम भी शामिल है। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के कटरा कवा गांव की है। दोपहर में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश में लोग झुलस गए। झुलसे सभी लोगों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों में कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पटना के फुलवारी शरीफ में दुकान में लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 5 की संख्या में आए अपराधी कैसे हथियार के बल पर दुकानदार और उसके एक स्टाफ को बंधक बनाकर काउंटर और पर्स से पैसे लूटकर आराम से चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने दुकानदार और उसके स्टाफ के साथ मारपीट भी की और हथियार लहराते दुकान से करीब 35,000 रुपए लूटकर चलते बने। रविवार रात 9 बजे हुई इस घटना को लेकर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और उस समय तकरीबन 4 लोग पिस्टल लेकर हमारे दुकान में घुस आए और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगे और जो हमारे काउंटर में जो भी कैश था वो सब कैश लूट कर चले गए हैं। सब कितना लगभग कैश? लगभग 34,000 रुपये कैश था। कटिहार में पूर्व जिला परिषद सह बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर घर के सामने ही संजीव मिश्रा को गोली मार दी। संजीव मिश्रा बिहार बंगाल के बॉर्डर में बसे सुदूर इलाके में वर्षों से बीजेपी की राजनीति को बुलंद करते रहे हैं। इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया था। गोपालगंज में शराब पर नकेल के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज बैकुंठपुर थाने के सलेमपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान 5,600 किलो गुड़ का पाश और 30 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इस दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक पुलिसकर्मी वर्दीधारी दूसरे पुलिसकर्मी को अपने कंधे पर गंडक नदी का पानी पार करा रहा है। छापेमारी के दौरान मिली शराब की 2 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही ड्रिल मशीन से प्लास्टिक के ड्रम को काटकर शराब नष्ट किए गए और आग के हवाले कर दिया गया। गड्ढा करके उसमें प्लास्टिक बिछा के भी रखा हुआ था, ईंट के खेत के अंदर में कुछ ड्राम में भी था, दोनों तरह से मिला है। तो हम लोग उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ड्रोन आने से भी बहुत हम लोग को हेल्प मिल रहा है दियरा एरिया में, खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। और ये सारी कार्रवाई जो अग्रतर अनुसंधान के लिए स्थानीय थाना को दे दिया गया। देवघर में जमीन विवाद में घर में घुसकर की गई मारपीट में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। जसीडीह थाना क्षेत्र के कोरीडीह की एक घटना है। बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में 4 आरोपी उनके घर में घुसे थे और लोगों की पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच बचाने पहुंचे आशीष को आरोपियों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। बेटी के शादी में जमीन मांगने हम नहीं देने के कारण मेरे कल में घर ढुक के, मेरे गेट तोड़ के घर ढुक के मदन राउत, बालेश्वर राउत, रिंकू राउत, अमित राउत घर ढुक के हमारा साथ मारपीट करने, मेरे भतीजा हमको बचाने के गए थे, बचाने के लिए। उसका कारण हमारे भतीजा हमको उठाने को हुए। उसका बाद सालान राउत उठा को पटक दिया, करजवा पर चढ़ के दो दिया। उसका बाद डंडवा उठा को 3-4 पटक दिया।
दहेज के खिलाफ बिहार सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी शादियों में सम्मान के नाम पर दहेज ली और दी जाती है। बहुत हद तक दहेज प्रथा पर अंकुश लगा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दहेज की डिमांड करते हैं और उनकी डिमांड पूरी भी होती है। लेकिन पटना में कॉलेज की कुछ छात्राएं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार सरकार लगातार दहेज के खिलाफ काम कर रही है, कई अभियान चला रही है ताकि दहेज प्रथा पर अंकुश लगाया जाए। बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है, दहेज पर अंकुश भी लगा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए दहेज ली भी जाती है, दहेज दी भी जाती है। बड़ा सवाल ये है कि जो लड़कियां पढ़ रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अपना नाम बना रही है, क्या उसे आज भी मंजूर है सम्मान के नाम पर दहेज वो दे और दहेज देकर शादी करे? एमएमसी कॉलेज की ये तमाम लड़कियां हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या वाकई ये आज के इस आधुनिक युग में भी दहेज देकर शादी करना चाहती हैं। शिवानी, आप पढ़ाई करते हो, आगे चल के जॉब पक्का करोगे ही करोगे, दहेज देकर शादी करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हमको अपने आप पर स्वावलंबी बना रहे हैं, तो ठीक है, तो वो लोग के माँ बाप भी पढ़ाते हैं। उन लोगों का ये सोच रहता है ना कि जितना वो लोग खर्च किए हैं तो हम लोग से वसूल कर लें हम लोग के माँ बाप से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिकली अगर हम एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है और दहेज का अगर मुद्दा उठता है तो जेंडर इक्वालिटी हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर लड़का और लड़की दोनों के फैमिली को अगर देखा जाए तो दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो उन पे इनकम लगा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं या उनको क्वालिफाइड बना रहे हैं। और अगर लड़का वाला ये सोचता है कि अगर हम दहेज लेंगे तो हमारा समाज में नाम बनेगा, तो ये बेशक गलत है। क्योंकि जहाँ पे वो दहेज का डिमांड कर रहे हैं वहीं पे वो सबसे छोटे और अनएजुकेटेड कहला जा रहे हैं, क्योंकि आज भी वो कहीं ना कहीं रेडिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, तो मेरे हिसाब से मैं तो कभी दहेज दूंगी ही नहीं। दहेज एक तरह का लड़का का भी कैपेबिलिटी या उसके पढ़ाई का या उसके केपेबल का एक तरीके से बोली लगाना हुआ। तो पहली बात, जो फैमिली या जो लड़का अपने काम का या अपने आप का बोली लगा के मेरे से शादी करने आएगा तो उसको तो पहले ही कोई वैल्यू कहीं बनता ही नहीं है। वो खुद का वैल्यू नहीं करे तो मेरा क्या वैल्यू करेगा। साफ तौर पे कहना है कि अगर खर्च लड़कों की पढ़ाई में होती है तो खर्च लड़कियों की पढ़ाई में भी होती है। माँ बाप इन पे भी खर्च करते हैं, ये भी अपने पैरों पे खड़े होकर जॉब करती हैं, अपना नाम बनाती है, तो आखिर दहेज क्यों दे, आखिर दहेज प्रथा को बल क्यों दे? और यही वजह है कि जो आज की लड़कियां हैं वो किसी भी कीमत पर दहेज देकर शादी नहीं करेंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 8। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीरों की बहाली जारी है। आज गया एआरओ के नालंदा और लखीसराय के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। चक्कर मैदान में 2 नवंबर से अग्निवीरों की बहाली चल रही है। चक्कर मैदान से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में बीते 2 नवंबर से लगातार अग्निवीरों की बहाली चल रही है। गया एआरओ के 11 जिले और मुजफ्फरपुर एआरओ के कई जिले जो हैं उनके अभ्यर्थी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। हालांकि गया एआरओ के कई जिलों का दौर संपन्न हो चुका है और आज लखीसराय और नालंदा जिले के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाया है और चक्कर मैदान में लगातार उनका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद अब 14 तारीख के बाद से, यानी 14 तक गया का होगा, उसके बाद फिर 17 से 2 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर एआरओ के क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीरों की बहाली शुरू हो जाएगी। तो मुजफ्फरपुर में अग्निवीरों की बहाली जो है वह लगातार जारी है। तस्वीरें जो हैं वहां की आपने देखी होगी, किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वह दौड़ लगा रहे हैं, तमाम फिजिकल टेस्ट उनके लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सरायकेला के गम्हरिया में जर्जर सड़क की मरम्मत न होने से स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है। इलाके में सड़क की हालत करीब 10 साल से जर्जर है। इसके चलते आधे घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होता है। वहीं उनकी साइकिल भी खराब हो जाती है। इधर जिला परिषद सदस्य ने जल्द ही सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। नहीं, ये सब नेता लोग जो आता है, हम लोग बोलते ना कि, तो लोग बोलते हैं कि बना देंगे। कोई भी आता है तो बोलता है कि हम बना देंगे रोड, सब कुछ हो जाएगा, मेरे को वोट दो, ऐसे बोल के बहाना बुन करके सब ये कर लेता है। आज एब्सेंट है तो कम से कम तो रोड को तो वो लोग तो देख रहा है। तो क्लिप देखिए ना, आपका जहाँ साइकिल का टायर चाहे मोटरसाइकिल का टायर जहाँ साल भर चलना चाहिए वहाँ 3 महीने में उड़ जाता है, और जहाँ आधा घंटा में हम लोग गमरिया पहुँचते तो वहाँ पे हम लोग का 1.25 घंटा लगता है।
ये जिला परिषद का है कि यहाँ का विधायक का है कि जिला प्रशासन का है, ये तो नहीं बोल पाएंगे हम, लेकिन सड़क बनना चाहिए, इतना ही हम बोलेंगे। इस सड़क के लिए 6 महीना से कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद से, और संभवतः 6 महीना के अंदर जैसे ही फंड आता है सरकार की तरफ से पहला सड़क यही बनेगा, और यही जनता से मैं वादा करना चाहती हूँ। जमुई में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का नया कारनामा सामने आया है। यहां के शिक्षा पदाधिकारी छुट्टी के दिन स्कूलों का निरीक्षण करने जाते हैं और स्कूल पर दरवाजे पर नोटिस चिपका कर आ जाते हैं। उन्होंने निरीक्षण किया और स्कूल को बंद पाया। वहीं जब ये मामले सीनियर अधिकारियों के सामने आए तो हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। बीओ साहब किस कारण से वहाँ गए तो जानने के बाद कुछ देर बाद पता चलेगा कि वो विद्यालय किस वजह से गए निरीक्षण करने, या उर्दू विद्यालय है या मक्तब विद्यालय है। अगर मक्तब विद्यालय खुला होगा तो ठीक है, अगर हिंदी विद्यालय में गए हैं तो कहीं ना कहीं चूक है उनकी। इसके बारे में हम तहकीकात करते हैं, पूछते हैं। लखीसराय में झुलसा रोग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीमारी से धान के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है और किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। झुलसा रोग लगने से धान उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धान की खेतों में। आप देख सकते हैं झुलसा रोग के कारण लहलहाते फसल को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। कुछ किसान भी हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन नाम हुआ। क्या स्थिति है? स्थिति है कि सुखाड़ के दौरान हम लोग अपना पटवन करके धान का बुआई किए थे। धान का फसल लहलाया, सितंबर महीना में वर्षा हुई तो लगा कि बढ़िया फसल हो जाएगा। अब उसमें मधुआ कीट लग गया है। धान की बाली कट के गिर जा रहा है, लाल हो जाता, पत्ता लाल हो जाता है कीट के वजह से। धान का बाली गिर रहा है, अब पुआल हो जा रहा है। दिक्कत यही है कि जो उत्पादन हमारा होना था उस हिसाब से उत्पादन नहीं होगा। स्थिति है जी, बहुत बड़ी परेशानी है हमारे साथ। हम जो है सो 2 बीघा खेत लगाए, करीब 1.5 बीघा जो है सो झुलसा रोग में जो है सो जल गया और वह पुआल का रूप रेखा ले लिया। कीटनाशक नहीं छीट रहे हैं आप लोग? दिए भी, लेकिन उसका कोई प्रभाव मजबूती के साथ नहीं आया। तो ऐसे में तो पैदावार पे भी ग्रहण लग जाएगा। भारी कर्जा पैसा लेकर करके इसका खेती हुई। पूरा देख रहे हैं, पौधा पूरा सूख गया। अच्छा, आप लोग इसमें कीटनाशक छिटवा रहे हैं? कीटनाशक छिड़काव करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं? फायदा नहीं उतना हो रहा है जितना होना चाहिए। तब तो उत्पादन पे ग्रहण लग जाएगा ऐसे। हाँ। काफी परेशान है आप लोग? काफी जो है तो खेत पूरा बर्बाद हो रहा है धान पे। किसान काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।